नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बॉलीवुड की मूवी साजन चले ससुराल में ये गाना है जहां अपने एक प्रेमिका अपने प्रेमी को धोखेबाज बताती है और कुछ ऐसा ही बिहार की सियासत में भी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां हर दिन जनता से कई तरह के वादे करती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, सड़क किनारे मार्च किया जाता है और जनता से कहा जाता है कि हम विरोध में हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ जाती है, सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं, ये धोखेबाज निकल जाती है और जनता को भूल जाती है। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी हुआ, जहां पहले आरजेडी विपक्ष की जब भूमिका में थी तो तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार को लेकर काफी मुखर नजर आते थे। उनके द्वारा शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से फेल बताया जाता था, शराबबंदी कानून की पोल खोली जाती थी, शराब कांड को लेकर यहां तक कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग लिया। लेकिन अब जब आरजेडी की सत्ता वापसी हो चुकी है, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार महागठबंधन की बना ली है, तो अब सब कुछ उलटफेर हो चुका है। तेजस्वी यादव अब सरकार के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये वाजिब भी है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल में शामिल है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता ना वादे भूलती है ना बातें भूलती है और जनता को अगला पिछला सब कुछ याद रहता है। जो बीजेपी खुद का बचाव कर रही थी जब वो सत्ता में थी, आज वही बीजेपी विपक्ष में खड़ी होकर शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रही है और जो आरजेडी विपक्ष में होकर सवाल उठा रही थी, आज वही आरजेडी नीतीश कुमार का बचाव कर शराबबंदी कानून का ढिंढोरा पीट रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में पलटी मार सियासत के लिए नीतीश कुमार बदनाम है। नीतीश कुमार का पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। शायद यही कारण है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार को पलटू राम नाम से बुलाते थे। समय के साथ साथ बिहार की सियासत में यह नाम प्रचलित हो गया। हालांकि छपरा शराब कांड के बाद एक बार फिर इस नाम की चर्चा होने लगी है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि बिहार में असली पलटू राम कौन है। हालांकि कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि किसको कहा जाए। दरअसल 14 दिसंबर को बिहार के सारण जिले से खबर आई कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। सारण से खबर पटना दिल्ली पहुंची, राजनीति तेज हो गई। बिहार विधानसभा में मुद्दा उठा, सदन में विपक्षी बीजेपी हो हंगामा करने लगी। हंगामा देख सदन में सीएम नीतीश कुमार ने आपा खो दिया। सदन में ही चिल्लाने लगे, कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। पूरे दिन नीतीश कुमार के ऊपर ही बिहार की सियासत होती रही। अगले दिन यानी 15 दिसंबर को नीतीश कुमार सामने आए। पत्रकारों ने जब उनके छपड़ा कांड को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही। खैर, नीतीश कुमार अब हर शराब कांड के बाद यही कहते हैं। चौंकाने वाला बयान तो तेजस्वी यादव ने दिया। उनका बयान सुनकर ऐसा लगा कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये तेजस्वी यादव सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के सामने इस कदर नतमस्तक हो गए कि सारी पुरानी बातें भूल गए। छपड़ा कांड को लेकर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उन्होंने नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा ही। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये दावा किया कि जहरीली शराब पीने से मौत के मामलों में बीजेपी शासित राज्यों का रिकॉर्ड सबसे खराब है। आरजेडी नेता ने यह कहा कि जहरीली शराब से मौत के मामले में मध्य प्रदेश और कर्नाटका शीर्ष पर है, जबकि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात की हालत बिहार से भी बदतर है। बहरहाल तेजस्वी यादव का बयान सुनकर बिहार की जनता आज की तारीख में एक ही गाना गा रही होगी, भूल गए रे हर बात मगर। खैर, तेजस्वी यादव भूल गए होंगे, लेकिन उनका सोशल मीडिया अकाउंट आज भी गवाही दे रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो प्यार है वो यूं ही नहीं है, सत्ता चीज ही ऐसी है। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं। हालांकि हम उनके कुछ पुराने बयानों को याद दिलाएंगे जो उन्होंने बिहार में पहले हुए जहरीली शराब कांडों के बाद दिया था। आप इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट 21 मार्च 2022 का है जो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। दूसरा ट्वीट 1 अप्रैल 2022 का आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा ट्वीट देखिए, ये 6 दिसंबर साल 2021 का है। चौथा ट्वीट 22 नवंबर 2021 का। पांचवा ट्वीट 5 नवंबर 2021 का। छठा ट्वीट 4 नवंबर 2021 का।
इस खबर में हमने आपको तेजस्वी यादव के कुछ पुराने ट्वीट्स को आपकी स्क्रीन पर दिखाया है और जरा गौर फरमा के इन ट्वीट्स को देखिए। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में बिहार की राजनीति कर रहे थे, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तब किस तरीके से वो नीतीश कुमार के को लेकर मुखर थे, किस तरीके से उनके द्वारा शराबबंदी कानून की जो है पोल खोली जाती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाते थे, शराब कांड को लेकर उनसे इस्तीफा मांगा जाता था। ये ट्वीट में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन सत्ता चीज ही ऐसी है कि जिसे मिलती है वो पुरानी सारी बातें भूल जाता है, और कुछ ऐसा ही आरजेडी के साथ हुआ है, जहां तेजस्वी यादव पुरानी सारी बातें भूल चुके हैं और अब बीजेपी जो सत्ता में रह के पहले खुद का बचाव करती थी, वो आज पूरी तरीके से मुखर है। स्थिति बिहार की राजनीति में बिल्कुल उलट हो चुकी है। जहां आज आरजेडी सत्ता में है तो बीजेपी विपक्ष में है, और ये जो बयानबाजी है उसका भी तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन नीतीश कुमार जहां पहले थे वहां आज भी खड़े हैं और उनके बयानों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।